एवरीवन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंड मैं एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का छात्र हूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो आज मैं आपको बॉटनी का ओवरव्यू एक देने वाला हूँ और साथ में उसका पीवाईक्यू एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि कितने चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं और उनका एक एवरेज भी बताऊंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। तो इस लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि जब मैंने कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करी थी अपने बायोलॉजी के रिवीजन के वक्त एंड टाइम पे, उन टेक्निक को आप यूज़ करिए। तो उन टेक्निक को और साथ में यूज़ करने के लिए कि हम मैं जब भी चैप्टर रिवीजन करता था, मैं स्टैंड अलोन चैप्टर्स का अलग से और जो लिंक चैप्टर उनको एक साथ रिवाइज किया करता था हमेशा। मतलब अगर मैं करूँगा तो कभी रिवीजन करूँगा तो मैं सेल और सेल साइकिल को एक साथ करूँगा। तो मैंने इस यूनिट को नाम दिया द सेल। और डाइवर्सिटी मतलब मैं बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम और लिविंग वर्ल्ड, इन तीनों को एक साथ पढ़ूंगा, एक साथ रिवीजन करूँगा। जब मैं रिवीजन करने बैठूंगा तो मैं एक साथ इन तीनों को एक साथ में लिख लूँगा बिना देखे, मतलब मैं स्क्रिबलिंग करूँगा इनकी। और जो फ्लावरिंग प्लांट है उसमें मॉर्फोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये एक मैं चैप्टर बना लिया। ऐसे ही मैंने प्लांट फिजियोलॉजी बना लिया। फिर मैंने बना दिया एक जेनेटिक्स, जो कि सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इकोलॉजी। और मेरे यहाँ पे दो स्टैंड अलोन चैप्टर है हमारे पास बॉटनी में, जो कि बायोमोलिकुल, जिसको मैं वाइल्ड कार्ड कहता हूँ, क्योंकि मैं जो केमिस्ट्री वाली जो बायोमोलिकुल्स है वो भी यहीं से हो जाता था मेरा। मैं इसको आपको करके बताऊंगा कि कैसे हम बहुत अच्छे से बायोमोलिकुल्स मैंने जो पढ़ा था वो आपको बताऊंगा। और माइक्रोब्स जो कि एक नंबर का आता है, मतलब लिविंग वर्ल्ड को भी हम अलग से सेपरेट मार सकते हैं, लेकिन ठीक है वहाँ पर मैंने मार दिया। अब मैं जो इसका पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करता हूँ। तो हमें पता है कि देखो 10 सेल, और जो सेल वाली यूनिट है 10 सेल से 25 में 5 क्वेश्चन, 4 और 2, मतलब देखो इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, इनका एवरेज ले लोगे तो एवरेज तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन 10 साइकिल से 5 और 6, मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कभी अगर क्वेश्चन नहीं आया किसी चैप्टर से कि तो उससे क्वेश्चन आते ही नहीं थे। मतलब समझ रहे हो? मतलब अनप्रेडिक्टेबल है। 22 का अगर मतलब कोई 24 का पेपर दे रहा हो, वो 22 का पीवाईक्यू देखिए बोले कि अरे 6 क्वेश्चन आ गए सेल साइकिल से, और सेल से तो 2 ही क्वेश्चन आए, मतलब सेल इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा नहीं है, ट्रेंड कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे चैप्टर से कि कितने कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, कुछ हाईलाइट देख लीजिए कि मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स वाली यूनिट है उससे कितने सारे क्वेश्चन है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9 हो गए 14, मतलब समझ 14, मतलब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 2 चैप्टर से आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा बात है और कितना ज़्यादा मतलब स्कोरिंग है। तो यहाँ पे पूरा सबका देख सकते हैं पीडीएफ में। मैं इसका एक एवरेज बताऊँ तो सेल वाली यूनिट से 7 क्वेश्चन, डाइवर्सिटी से 4, फ्लावरिंग प्लांट से 9, प्लांट फिजियो से 7, जेनेटिक्स यानी 2 चैप्टर को मिला के एवरेज 12। लेकिन आप देख सकते हैं कि कभी 14 भी आए हुए हैं, और 11, 14, 12, मतलब एवरेज आएगा तो 12 आएगा। और इकोलॉजी से 8। अब ये देखिए कि जो इजी टाइप और जो माइक्रोब से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। माइक्रोब का स्पेशल मेंशन है कि देखो 23 में भी क्वेश्चन नहीं, 24 में एक, और देखो 25 में 3-3 क्वेश्चन आ गए। मतलब कभी भी नहीं कहा सकता कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा, किससे नहीं आएगा। इसीलिए आप इसको एक यूनिट की तरह कंपेयर करिए। जब आप यूनिट की तरह देखेंगे तब आप इनको सही मानेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए 9, मतलब जब आप यूनिट की तरफ से देखोगे कि डाइवर्सिटी वाली यूनिट से देखिए किसी दिन तो बायोलॉजिकल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, और पिछले 2 साल से लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन नहीं आया। बट अगर इनकी एक एवरेज देखा जाए तो 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, मतलब एवरेज अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी की पूरी यूनिट को आप एक साथ पढ़ें। तो ये हो गया। फिर अब मैं जूलॉजी की बात करता हूँ। जूलॉजी का मैं 11th और 12th का पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहा हूँ। इसको इस रेशियो में लिखा है कि पहले मैंने 25 क्वेश्चन लिखे हैं, देन 24 के, देन 23 के। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी इसकी भी यूनिट बना लीजिए। इसकी यूनिट बनाना आसान है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को हमने एक यूनिट बना ली, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन हेल्थ को एक यूनिट बना ली, और बायोटेक को एक यूनिट बना ली। यहाँ पे सिर्फ 3 यूनिट है। यहाँ पे स्टैंड अलोन चैप्टर ज़्यादा है। जो स्टैंड अलोन चैप्टर वो क्या होते हैं? एवोल्यूशन, हेल्थ एंड डिसीज, एनिमल किंगडम, और सॉरी एनिमल टिश्यू और एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है, और लेकिन ये क्वेश्चन भी फैच आपके करता है। देखिए एक ही चैप्टर से 4-4, 5-5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा होता है, तो एक ही चैप्टर से आ रहा है। जबकि फिजिक्स की वगैरह की बात करें तो वहाँ पे एसी, ईएमआई, वेव्स, इन तीनों चैप्टर को मिला के कभी मतलब 4 या 5 क्वेश्चन ही आते हैं। तो जितनी मेहनत वहाँ करनी है उतने में आपको सिर्फ एक एनिमल किंगडम से क्वेश्चन फंस जाए। इसीलिए कहते हैं कि जो बायोलॉजी होती है उसमें मैक्सिमम मार्क्स आनी चाहिए आपके 30 के बाद 30 की। अब देखिए यहाँ पे हर टॉपिक से लिखा हुआ है मैंने कि कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 25 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बट इससे पहले आ रहा था, मतलब ये कभी भी स्विच हो सकता है मामला, पैटर्न कभी भी स्विच हो सकता है। देखिए हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। जब से इंडिया है हर पोर्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यस, तो अब हमारे पास ये हो गया, हमारे पास पूरा कितना ही आ गया। कुछ टिप्स की बात करते हैं कि पहली टिप तो ये कि जब भी रिवाइज करें तो पूरी जो कनेक्टेड यूनिट्स हैं उनको एक साथ, कनेक्टेड चैप्टर्स हैं और जो एक यूनिट को फॉर्म करें उनको एक साथ पढ़ें, जैसे एक कंटिन्यूटी बनी रहे। मैं इस पर एक सीरीज भी लाऊंगा, रिवीजन सीरीज, जिसमें मैं आपको और बताऊंगा कि इन्हें कैसे किया जाता है। तो हम ये कुछ टिप्स नंबर 1 है। टिप नंबर हमारे पास 1 है। टिप नंबर 1 है कि बॉटनी में जो है हमको पता है, बॉटनी में हमने चैप्टर काउंट किया 18 है और जूलॉजी में किए 14 है। अब ये 17 और 15 भी हो सकता है, क्योंकि कई लोग बायोमोलिक्यूल्स को जूलॉजी में काउंट करते हैं, लेकिन मैं उसको मतलब बॉटनी में ज़्यादा कन्वीनियंट मानता हूँ, क्योंकि मॉलिकुलर बेसिस में भी, और जो पीओ वाई वाला, और जो मतलब मेरे को लगता है कि जो बायोमोलिकुलर है वो बॉटनी में ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे जो है चैप्टर 14, यहाँ पे मतलब लेस चैप्टर हैं। ठीक है, लेस चैप्टर में यहाँ पे स्टैंड अलोन चैप्टर देख सकते हैं ज़्यादा, जैसे एवोल्यूशन, एचएचडी, एनिमल किंगडम और एनिमल टिश्यू। देखिए एक एक क्वेश्चन है, एक एक चैप्टर है, और देखिए कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे, मतलब स्टैंड अलोन चैप्टर यहाँ पे ज़्यादा है।
बट जो ये चैप्टर लेकिन टफ है और लॉन्ग है, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, ये बहुत ज़्यादा टफ चैप्टर माने जाते हैं। बट इनसे क्वेश्चन अगर पीवाई के देखिए तो एक ही जैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक बार इनको पहली बार पढ़ना आसान मुश्किल है बहुत ज़्यादा, लेकिन एक बार आपने इनको समझ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तो आपके जो क्वेश्चन हैं वो कहीं नहीं जा रहे। तो ईजी टू स्कोर हैं, बट हार्ड टू लर्न फर्स्ट टाइम है, हार्ड टू लर्न फर्स्ट टाइम। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो स्टैंड अलोन चैप्टर्स है वो कम ही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनिट में काम हो रहा है, उसमें हमारे बॉटनी में। लेकिन फिर क्या है, लेकिन ये जो चैप्टर होते हैं ईजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, मतलब आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा बात है। मतलब इसलिए कहते हैं कि जूलॉजी ज़्यादा स्कोरिंग होती है, बट टफ भी होती है एट द सेम टाइम, मतलब दोनों का वही है। यहाँ पे चैप्टर ईजी, चैप्टर का नंबर ज़्यादा, और तो स्कोर करना आसान क्योंकि लिंक से हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर के नंबर कम, लेकिन एक भी चैप्टर उल्टा पे पहली बार टफ लगेगा, लेकिन उसके बाद जो है आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी बात, दूसरी जब नंबर ये है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। जब से एन टी आया है, जब से ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर क्वेश्चन से डू नॉट रन आफ्टर इंपॉर्टेंस, मतलब इंपॉर्टेंस के पीछे सिर्फ मत भागिए, हर चैप्टर को करिए, कोई भी चैप्टर आप इन सब में से नहीं छोड़ सकते हैं। बट इंपॉर्टेंस शुड बी ऑन द योर टिप ऑफ द योर टंग, मतलब एकदम परफेक्ट होना चाहिए कि रात में भी उठाएं तो कुछ पूछ लें। इस इंपॉर्टेंस के ऊपर मैं मेरा मतलब एक वीडियो में बनाऊंगा, शायद नहीं, इंपॉर्टेंट स्पेलिंग गलत है थोड़ा सा। आप देखिए, और तो टिप नंबर 4 है, जो सबको पता होता है कि सिर्फ 5 साल से 5 साल की हमको पीवाईक्यू करनी है। जितने ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स का यूज़ करना है। लास्टली हमको मल्टीपल रिविजन्स करना है, ठीक है। तो ये मैंने ये बनाया है आपके लिए, इसको आप जरूर यूज़ कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में। और पीवाईक्यू की मैं सीरीज लाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे कल वीडियो आएगी, हम रिविजन करेंगे डाइवर्सिटी यूनिट का। तो कल मिलते हैं 8:30 बजे।